सरकार गरीब नवाज रहमतुल्लाही अलैह की एक जिंदा करामत का जिक्र आप रहमतुल्लाही अलैह की हयात पाक की किताब में मिलता है। उस किताब का नाम है करामते ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाही अलैह। उस किताब में सरकार गरीब नवाज रहमतुल्लाही ताला अलैह की एक अजीम करामत को अशार के जरिए कुछ यूं बयान किया है, जिसका जिक्र यह है कि एक मर्तबा एक बांझ औरत सरकार गरीब नवाज रहमतुल्लाही ताला अलैह की बारगाह में हाजिर हुई और मजार के करीब बैठकर और झाली मुबारक को थाम कर कहने लगी, मैं एक फरियाद लेकर आई हूं, या गरीब नवाज मेरी फरियाद सुन लीजिए। आधी उम्र निकल गई, लेकिन अभी तक मेरी गोद खाली है। मैं बे औलाद हूं, मेरे पास मालो दौलत सब कुछ है। मैं हर चीज से दिलशाद हूं, लेकिन मुझे एक ही चीज का रंजो गम है कि मैं बे औलाद हूं। फिर उसके बाद कहने लगी, आप अल्लाह के वाली हो, आप अल्लाह के महबूब हो, मुझे औलाद की ख्वाहिश है। आप अल्लाह से मेरे हक में दुआ कीजिए कि मैं साहिबे औलाद हो जाऊं, और जब मुझे आपकी दुआओं से औलाद हो जाएगी तो उसे फौरन आपकी बारगाह में लेकर आऊंगी और आपके नाम से पकती हुई डेग में डाल दूंगी। फिर वो औरत वहां से चली गई और कुछ दिनों में उसकी दुआ कबूल हो गई। सरकार गरीब के वसीले से उसने जो भी दुआ मांगी थी तो अल्लाह ने उसे पूरी फरमा दी। फिर अल्लाह की कुदरत से उस औरत को हमल हुआ और 9 महीने बाद उसके घर एक लड़का पैदा हुआ। फिर वो औरत इसका शुक्र अदा करने के लिए अपने लड़के को साथ लेकर सरकार गरीब नवाज रहमतुल्लाही अलैह की दरगाह पर हाजिर हुई। फिर मज़ारे पाक के पास आई और कहने लगी, या गरीब नवाज रहमतुल्लाही अलैह, ये अमानत आपकी है। मैं आपकी बारगाह में इसे आपके लिए लेकर आई हूं। जो वादा मैंने उस वक्त किया था, आज मैं उस वादे को पूरा करूंगी। अब ये आपकी मर्जी है, या तो आप उसे ले लीजिए या तो मुझे दे दीजिए। ये कहने के बाद वो औरत बच्चे को लेकर पकती हुई डेक के पास पहुंची और सरकार गरीब नवाज का नाम लेकर उस बच्चे को पकती हुई देग में डाल दिया। उसके बाद चारों तरफ लोगों का कोहराम मच गया। उस औरत की हिम्मत को देखकर हर कोई कहने लगा, ख्वाजा के नाम पर उसने अपना बच्चा दे दिया। देखो, पकती हुई डेग में बच्चे को डाल दिया। फिर उसके बाद लोगों ने देखा कि अल्लाह की कुदरत और सरकार गरीब नवाज की करामत से वो गर्म पकती हुई डेग फौरन ठंडी हो गई और वो बच्चा बिल्कुल सही सलामत डेग के अंदर मौजूद था। फिर जब उस औरत ने अपने बच्चे को सही सलामत देखा तो अल्लाह का शुक्र अदा करने लगी और सरकार गरीब नवाज की धुन में ये कहने लगी, ये तो ख्वाजा का करम है, सब मेरे ख्वाजा का करम है, सुभान अल्लाह। और दोस्तों, अभी जो आप ये देख रहे हैं, ये वही डेग है जिसमें कई सालों से आज तक सरकार गरीब नवाज रहमतुल्लाही अलैह के नाम पर हजारों लाखों लोगों के लिए 100 मन लंगर बनता है और लोगों में तकसीम होता है। सुभान अल्लाह। तो दोस्तों, इंशाअल्लाह इसकी नेक्स्ट वीडियो में हम इस डेग के ताल्लुक से मजीद मालूमात हासिल करेंगे। तो दोस्तों, ये थी सरकार गरीब नवाज रहमतुल्लाही अलैह की जिंदा करामत, जिसको अभी आपने समाअत किया। अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में दुआ है कि अपने हबीब हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सरकार गरीब नवाज और तमाम औलिया अल्लाह के वसीले से हम सबको मुकम्मल इश्क रसूल अता फरमाए, हम सबके ईमान की हिफाजत फरमाए और हम सबको नेक अमल करने की तौफीक अता फरमाए। और अल्लाह की बारगाह में दुआ है कि मौला जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, सरकार गरीब नवाज के वसीले से सबकी तमाम दिली नेक तमन्ना और गरीब नवाज के वसीले से जितने भी लोग बे औलाद हैं, अल्लाह ताला उन्हें औलाद अता कर दें, उन्हें नेक और सालेह औलाद अता फरमाए। और अल्लाह की बारगाह में दुआ है कि जो लोग परेशान हाल है उनकी परेशानियों को दूर अता फरमाए, जो लोग बीमार हैं उन्हें मुकम्मल शिफाए कामिला वाजिला अता फरमाए। और अल्लाह की बारगाह में दुआ है कि मौला जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं और आमीन कह रहे हैं, अल्लाह ताला उनका आमीन कहना अपनी बारगाह में शर्फ़े कबूलियत फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। तो दोस्तों, इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में एक बार आमीन जरूर लिख दें और इस वीडियो को शेयर जरूर कर दें। क्या पता किसका आमीन कहना अल्लाह की बारगाह में कबूल हो जाए और हम सबकी मन्नतें, मुरादें, दुआएं पूरी हो जाएं। और वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करके ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और ऐसे ही वीडियो के लिए अब भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, अजमेर शरीफ की दरगाह ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाही अलैह की दरगाह की जगह 800 साल पहले क्या था, आज की इस वीडियो में हम इसी बारे में जानेंगे। मुसलमानों के घर, मस्जिद, मदरसों को तोड़ते तोड़ते अब बुलडोजर बाबा और उनके चेले हाथों में फावड़ा लेकर खुदाई करना शुरू कर दिए हैं। मुद्दों से भटकाने के लिए अब ये लोग दरगाहों की खुदाई की मांग कर रहे हैं। यहां तक कि हिंदुस्तान की सबसे पुरानी और सबसे बड़ी दरगाह पर मंदिर होने का दावा कर बैठे। मामला जब आगे बढ़ा, जब हिंदुस्तान की अदालतों ने इस दावे को एक्सेप्ट कर लिया,
जिसके बाद MIM पार्टी के नेता असादुद्दीन ओवैसी ने इस दावे को रद्द करते हुए हिंदुस्तान में शांति और अमन का माहौल रखने की अपील की। लेकिन इस बेबुनियाद दावों में कितनी सच्चाई है, आइए हम जानते हैं। तकरीबन 800 साल पहले हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाही अलैह के हिंदुस्तान में तशरीफ लाने से पहले न सिर्फ अजमेर बल्कि हिंदुस्तान के इतिहास में क्या दफन था, हम आपको बताते हैं। हिंदुस्तान के आसमान पर कुफ्र के काले बादल छाए हुए थे, जुल्मों की इंतहा थी, गरीबों और मजलूमों पर बिजलियां गिराई जाती थीं। इतना ही नहीं, और इतिहास को खोदेंगे तो हमें मालूम चलेगा ऐसी जालिमाना रस्में जहां बेटियों को पैदा होते ही जिंदा दफन कर दिया जाता था। बेटी के घर में पैदा होना पाप माना जाता था। दलित और गरीब औरतों को अपना बदन छुपाने के लिए टैक्स देना पड़ता। जो लोग टैक्स नहीं दे पाते थे, सबके सामने उन्हें बरहना कर देते थे। गरीबों का, चाहे वो मर्द हो या औरत, कमर से ऊपर कपड़े पहनने पर पाबंदी थी। उन्हें हमेशा ये एहसास दिलाया जाता है कि तुम्हें जीने का कोई हक नहीं, तुम लोग हमारे गुलाम हो। किसी औरत के शौहर का इंतकाल हो जाता है तो उसे भी किताब में झला दिया जाए। बाल विवाह जैसी रस्में, जहां लड़कियों की छोटी उम्र में शादी कर दी जाती थी, ये रस्म उनका बचपन छीन लेती और कभी कभी उनकी मौत का सबब भी बन जाती थी। दलितों और छोटी जाति के लोगों को नीचा समझा जाता था, उन्हें समाज से अलग रखा जाता था, उन्हें मंदिरों में जाने की इजाजत नहीं होती थी। दहेज प्रथा, शादी के वक्त दुल्हन के घर वालों से बहुत ज्यादा माल और पैसा मांगना आम रिवाज था। अगर दहेज की मांग पूरी न हो तो औरत को सताना बहुत आम बात थी। छोटी जाति के लोगों के गलों में बर्तन लटका दिए जाते ताकि जब वो थूके तो जमीन पर नहीं बल्कि इस बर्तन पर थूके, क्योंकि ये माना जाता था कि इनके थूकने से जमीन नापाक हो जाती है। उन्हें गुलाम समझा जाता, उनकी पीठ पर झाड़ू बांध देते ताकि उनके पैरों के निशान जमीन पर ना दिखे। दोस्तों, खोदते खोदते इतिहास की गहराई पर जाए तो हमें मालूम चलेगा यह दलित आदिवासी भारत के सबसे पहले रहने वाले मूल निवासी थे, जबकि आर्य समाज ब्राह्मण, ये लोग मध्य एशिया से भारत में आए हुए थे। ये वही जगह है जहां आज तुर्क लोग रहते हैं। यही लोग भारत में आकर यहां के रहने वाले दलितों को अपना गुलाम बना लिए। सरकार गरीब नवाज मोइनुद्दीन चिश्ती के भारत में आने से पहले औरत को सिर्फ एक खिलौना समझा जाता था। औरत का वजूद सिर्फ मर्द की ख्वाहिश पूरी करने का जरिया था। न इज्जत थी, न ही हक मिलता था, न ही इंसानियत का लिहाज किया जाता था। औरत बस एक नौकर बनकर रहती थी, मर्दों के लिए दिन रात काम करती, उनका बोझ उठाती और अपनी मेहनत की कमाई तक उन्हें दे देती। लड़की का पैदा होना एक शर्म समझा जाता था। लड़की पैदा होते ही मासूम चेहरे वाली इस नन्ही सी जान को जिंदा दफन, जिसके बाद मासूम बच्चियों की सिसकियां रंग लाई। गरीबों की आहों पुकार अरसे इलाही से टकरा गई। मजलूमों की दुआओं पर अल्लाह को रहम आ गया और हिंदुस्तान में रोशनी और उम्मीद बनकर रसूलुल्लाह का एक शहजादा, अल्लाह का महबूब वली, गरीबों का हामी, दुखियारों का दुख दूर करने वाला, हकदारों को उनका हक दिलाने वाला, औरतों को जुल्मों सितम से बचाने वाला, इस्लाम का नूर बनकर जुल्म और कुफ्र के अंधेरे को दूर करने के लिए अल्लाह के हुक्म पर हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाही अलैह हिंदुस्तान में तशरीफ लाए। आप हिंदुस्तान में इस्लाम लाए। आपने आते ही औरतों के मुकाम को बुलंद कर दिया। माँ हो तो पैरों के नीचे जन्नत है, बेटी हो तो अल्लाह की रहमत है, बीवी हो तो बरकत और सुकून का जरिया है। ये दर्जा आपने हिंदुस्तान के लोगों को दिया। औरतों का भी जायदाद में हक है, ये बात आपने ही बताई। औरतों को उनका हक दिलाया, उनके हुकूक को मर्दों पर वाजिब करार दिया, मेहर का हक दिया, जायदाद और विरासत में हिस्सा दिया। औरतों को सिर्फ एक गुलाम नहीं बल्कि एक घर की मल्लिका बना दिया। बेटियां जिन्हें पहले जिंदा दफन कर दिया जाता था, उसे माँ बाप के लिए रहमत और दुआ का जरिया बना दिया। वो बेचारी औरतें जिनके शौहर मर जाते थे, तब उन्हें कैद में डाल दिया जाता। उन औरतों को आपने आजाद करा दिया और मर्द और औरत के बीच का बेजा फर्क खत्म कर दिया। दोस्तों, सरकार गरीब नवाज ने न सिर्फ औरतों को इज्जत दी बल्कि इंसानियत को एक मिसाल दी कि जालिम और मजलूम के दरमियान कैसे फर्क होता है। यह सुल्तानुल हिंद गरीब नवाज का सबसे बड़ा करिश्मा है कि एक जालिम सोसाइटी को इंसानियत और इंसाफ की रोशनी से रोशन कर दिया। आपने ही जात पात की रस्मों रिवाज को खत्म कर दिया। अब मस्जिदों में बादशाह हो या गुलाम एक ही सफ में नजर आने लगे। गरीब हो या अमीर, इमामत करने का हक सबको बराबर मिलने लगा। बेलिबास को लिबास आपने पहनाया, सती प्रथा आपने खत्म की, झूठ अछूत की बीमारी को समाज से दूर करने वाले आप ही थे, दहेज की लानतों को बताने वाले आप ही थे,
भूखों को खाना आपने खिलाया और न जाने ने कितनी ही बुराइयों को हिंदुस्तान से खत्म करने वाले आप ही थे। दुनिया भर को अमन और इंसानियत का पैगाम आप ही ने दिया। ये है हजरत सूफी ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाही अलैह अजमेर की दरगाह का इतिहास। 800 सालों से सल्तनतें और हुकूमतें बदलती रहीं, लेकिन हिंदुस्तान के बच्चे बच्चे के दिल में आप ही की हुकूमत है। हिंदुस्तान का सच्चा एक ही राजा, एक ही बादशाह है। कुर्सी पर चाहे कोई भी बैठे, हिंदुस्तान का राजा हम सबके ख्वाजा ही थे, है और हमेशा रहेंगे। हिंदू हो या मुस्लिम, सिख हो या ईसाई, सभी धर्म के लोग आपकी इज्जत करते हैं और दुनिया भर के लोग आपकी करामतों का इकरार करते हैं। आपका क्या कहना है इस बारे में हमें कमेंट में जरूर बताएं। प्यारे दोस्तों, एक बहुत ही ज्यादा भयंकर और बुरी खबर सामने आ रही है। जी हां दोस्तों, अगर आज का मुसलमान जाग चुका है तो मैं उन्हें एक ऐसी खबर से रूबरू करवाने वाला हूं जिसको सुनने के बाद यकीनन आपको एक बहुत बड़ा सदमा लग सकता है और आपके पैरों तले से जमीन भी खिसक सकती है। इसलिए वीडियो को आप लोग पूरा आखिर तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, चाहे आप हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो या ईसाई हो, तमाम ही लोग इस वीडियो को देखने के बाद जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा शेयर करें, ताकि जो भी ख्वाजा गरीब नवाज के चाहने वाले हैं उन तक यह वीडियो पहुंच सके। दोस्तों, आप जानते ही होंगे कि हमारे भारत देश के अंदर किस तरह से आज के वक्त में नफरत फैलाई जा रही है। भाई भाई को तोड़ने की कोशिश की जा रही है, जबकि इस देश के अंदर चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो या ईसाई हो, सभी मिलजुल के रहते हैं। लेकिन कुछ ही ऐसे नफरत पसंद लोग हैं जो कि लगातार भारत देश को तोड़ने की कोशिश में लगे हुए हैं। और जो भारत देश को तोड़ने की कोशिश करता है वो इस देश का नागरिक तो दूर की बात है, वह इंसान भी नहीं हो सकता। जी हां दोस्तों, आपको बता देना चाहता हूं कि लगातार हमने देखा जो भी सरकार के नजदीक अवैध रूप से बनी हुई चीजें हैं, चाहे वह मस्जिद हो, दरगाह हो या फिर मदरसा हो, उन तमाम ही चीजों के ऊपर लगातार कार्रवाइयां हो रही हैं और यह सिलसिला लगातार जारी भी है। ऐसे में दोस्तों, आपको बता देना चाहता हूं कि अब अजमेर दरगाह यानी ख्वाजा गरीब नवाज की बारगाह, ख्वाजाए हिंद की दरगाह को लेकर भी एक बहुत ही ज्यादा अफसोसनाक खबर निकलकर सामने आ रही है। नफरत पसंद लोग जो हैं वह अब बड़ी बड़ी बारगाहों को भी टारगेट करने लगे हैं कि जैसा कि आपको बता देना चाहता हूं कि महाराणा प्रताप सेना जो है, उन्होंने राजस्थान के जो मुख्यमंत्री हैं उनको एक लेटर लिखा है। और उसके अलावा हिंदू सेना के प्रमुख विष्णु गुप्ता ने अजमेर सिविल कोर्ट में एक याचिका दायर की थी और अजमेर कोर्ट ने उसे स्वीकार कर लिया है और यह बात कही है कि ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह की जांच होनी चाहिए, वहां पर भी मंदिर ही मिलेगा। जी हां दोस्तों, इस तरह का एक बहुत बड़ा दावा किया है, जबकि हम जानते हैं कि यह बारगाह सदियों पुरानी है। तकरीबन 800 साल पुरानी बारगाह है और यहां से तमाम ही हिंदू, मुस्लिम, सिख और ईसाइयों की आस्था जुड़ी हुई है। सच्चाई यह भी है दोस्तों कि इस दरगाह में करीब 90% लोग जो हैं वह हिंदू जाते हैं और 10% मुसलमान जाते हैं। लेकिन तमाम हिंदू जब यहां जाते हैं तो उनकी आस्था तो जुड़ी हुई है, साथ ही साथ उनकी मन्नतें, मुरादें भी यहां पूरी होती हैं। इसलिए हर साल लाखों की तादाद में यहां पर गैर मुस्लिम पहुंचते हैं। लेकिन दोस्तों, अब इसी दरगाह को तोड़ने की कोशिश में अब कुछ नफरत पसंद लोग लग चुके हैं, लेकिन वह ये बात भूल गए हैं कि कुर्सी पर चाहे कोई भी बैठे, राजा तो मेरा ख्वाजा ही है। जी हां दोस्तों, ख्वाजा गरीब नवाज सरकार के बैठाए हुए ऊंट न उठा सके तो ख्वाजा गरीब नवाज की बारगाह को वो कैसे उखाड़ सकते हैं। ऐसे में दोस्तों, चाहे लोग कितनी भी नफरत फैला लें, चाहे लोग कितनी भी कोशिशें कर लें, लेकिन इस देश के जो समझदार हिंदू है या समझदार मुसलमान है, वह कभी भी ऐसी चीज होने ही नहीं देंगे। यकीनन दोस्तों, ऐसे वक्त में आपको अमनो अमान और भाईचारा बना के रखना है, मोहब्बत का पैगाम देना है। और जो नफरत पसंद लोग हैं वह शोहरत के लिए और अपनी सीट को बनाए रखने के लिए ये तमाम चीजें कर रहे हैं। ऐसे में दोस्तों, हमें उन लोगों की बातों में नहीं आना है। ये वो चंद लोग हैं जो कि हर मजहब के अंदर पाए जाते हैं, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो या ईसाई हो। हर मजहब के अंदर 2-4% ऐसे लोग जरूर होते हैं जो कि देश को तोड़ने की कोशिश में लगे रहते हैं।